आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति पर होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, आप कर्जे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, भूमि भवन के सुख को लेकर परेशान है, ग्रह कलेश को लेकर परेशान है, तो केवल साल में एक बार मकर संक्रांति पर इस महाप्रयोग को आप कर देते हैं तो शीघ्र ही सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और वैसे भी इस साल मकर संक्रांति पर 23 साल बाद अद्भुत प्रयोग बनने वाला है, क्योंकि इस मकर संक्रांति साल 2026 में षटतिला एकादशी तिथि पर पड़ने वाली है। षटतिला एकादशी तिथि पर यह मकर संक्रांति पड़ रही है, तो यह अद्भुत संयोग 23 साल के बाद बन रहा है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं समस्याएं चल रही हैं तो शीघ्र ही इस प्रयोग को करने से आपकी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मकर संक्रांति, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इस मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और इसके साथ साथ गुड़ एवं तिल से बनी हुई मिठाई का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके साथ में खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस साल 2026 में गंगा स्नान का शुभ समय सुबह 9:03 से प्रारंभ हो रहा है और 10:48 तक रहेगा। तो इस पुण्य काल में आपको गंगा का स्नान करना है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आप किसी कारणवश गंगा का स्नान करने नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर भी गंगा का स्नान कर सकते हैं। आपको हमने जो समय बताया उसी समय के अंतराल में किसी भी बर्तन में आप जल ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। और गंगा जल डालने के बाद उस जल से आप स्नान करें और मन ही मन हर हर गंगे का आप उच्चारण करते रहें, तो गंगा स्नान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके साथ साथ इस समय पर यदि आप इस महाप्रयोग को कर देते हैं तो सूर्य देव का आशीर्वाद निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। जब सूर्य देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपको प्रत्येक जगह पर मान सम्मान मिलेगा, चारों दिशाओं में आपके यश कीर्ति गुणगान फैलने लगेगा। और इसके साथ साथ शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होने से किसी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा है वह शीघ्र कर्जा से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब शनि देव देने पर आते हैं तो रातों रात करोड़पति कर देते हैं, अरबपति बना देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। तो शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होते ही आप बड़े से बड़े कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, आप पैसे वाले अमीर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ षटतिला एकादशी होने पर श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित ही आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा रुकावट नहीं आएगी। माता लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप जंगल में भी जाकर रहने लगेंगे तो वहां भी माता लक्ष्मी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इस मकर संक्रांति पर पुण्यकाल तिथि संध्या के समय 3:04 से लेकर के 5:57 तक रहेगी। तो जो ये हमें संध्या का समय आपको बताया है, इसी संध्या के समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखे आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो आपको क्या करना है, जैसे हमें सुबह गंगा स्नान का समय आपको बताया उसी समय पर आपको स्नान करना है, धुले हुए वस्त्र धारण करने, शुद्ध अवस्था में आपको रहना है। सुबह नहा धोकर के आपने सूर्य देव की पूजा करनी है, सूर्य देव को जल देना है। उसके साथ साथ आपने शनि देव की पूजा करनी है, शनि देव की जोत लगानी है। उसके साथ साथ श्री हरि विष्णु का आपने पूजन करना है। तुलसी माता के पास आपने एक घी का दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का आप सारे दिन स्मरण करते रहें, हरे का गुणगान आप करते रहें। अब आपने संध्या के समय जो हमने आपको पुण्य काल बताया है उस पुण्य काल के अंदर आपने इस महाप्रयोग को करना है। क्या करना है, केवल आपको 5 लड्डू लेने हैं, वो भी आपने गुड़ और तिल के द्वारा बने हुए। और 5 लड्डुओं के अंदर आपने एक एक रुपए का सिक्का उस लड्डू के अंदर गाड़ देना है। लेकिन गाड़ना इस प्रकार से है,
जिस प्रकार हम दान करते हैं, गुप्त दान सबसे बड़ा दान माना गया है, तो वह सिक्का हमें किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से उस लड्डू के अंदर धोखा देना है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दान गुप्त दान माना गया है। यदि आप दान करते हैं और उसका बखान कर देते हैं तो वह कभी भी दान का पुण्य हमको प्राप्त नहीं होता है। यदि आप गुप्त रूप में दान करते हैं तो निश्चित ही उसका 1000 गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए यह गुप्त दान सबसे बड़ा दान माना गया है। अब आपको क्या करना है, 5 लड्डुओं के साथ साथ आपने एक घी का दीपक लेना है, और घी का दीपक आप लेकर के किसी भी मंदिर में, आप तीर्थ में जहां पर तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास आपको जाना है। वहां जाकर के सर्वप्रथम आपने घी के दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है और तुलसी माता के समक्ष रखना है, और हाथ जोड़ करके तुलसी माता से आपने प्रार्थना करनी है। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप तुलसी माता से जो भी आपके जीवन में बाधाएं, समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए आप विनती करें। और विनती करने के बाद आपने उस दीपक को तुलसी माता के समक्ष रख देना है, तुलसी के पास रख देना है। उसके बाद आप एक एक लड्डू को लेते हुए आप अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता के पास चढ़ा दें। अब चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने दीपक रखा हुआ है वहां दीपक को वहां से उठाएं और उठा करके आपने दूसरे स्थान पर उसको रख देना है। और जिस जगह पर तुलसी के पास आपने दीपक को रखा हुआ था, उस दीपक के नीचे की थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है, या हम यो कहें तुलसी की जड़ में से थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है, और मिट्टी को लेकर आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के किसी भी लाल कपड़े में आप उसको बांध दे, पोटली बना लें, और हमेशा आप अपनी जेब में उसको रखें। तो कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, किसी प्रकार की समस्या में आप जूझोगे नहीं, फंसोगे नहीं, शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।